उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैपिड रेल के निर्माण कार्य के समय एक मजदूर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। उसने ठेकेदार पर वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। मेरठ के परतापुर इलाके में रैपिड रेल की साइट पर काम कर रहा एक मजदूर टावर पर चढ़ गया। वो टावर से कूदकर खुदकुशी करने की धमकी देने लगा, जिससे साइट पर अफरा तफरी मच गई। प्रशासन समेत रैपिड रेल के निर्माण से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे समझाने की कोशिश करने लगे। टावर पर चढ़ी मजदूर ने ठेकेदार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उसने 4 महीने से मजदूरी नहीं देने का भी आरोप लगाया। मजदूर के मुताबिक पैसे नहीं मिलने की वजह से उसका परिवार परेशान है। वो 2 घंटे में बकाया तनख्वाह दिए जाने की मांग करने लगा। उसने सुसाइड की धमकी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। अरे ऐसा ना करो, उनसे उतर जाओ यार। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद अधिकारी उसे समझाने में कामयाब हो गए और उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। दिल्ली और मेरठ के बीच हाई स्पीड मेट्रो रेल का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इधर आईएसआई और सिक्स फॉर जस्टिस के लिए जासूसी करने के आरोप में तपिंदर सिंह नाम के एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। तपिंदर सिंह को चंडीगढ़ के सेक्टर 40 से मोहाली की स्पेशल सेल ने पकड़ा, जिस पर आरोप है कि पिछले करीब 4 साल से वो पंजाब की सरकारी इमारतों की तस्वीरें और नक्शे आईएसआई और सिक्स फॉर जस्टिस संगठन को भेज रहा था। जासूसी के आरोप में पकड़े गए तपिंदर सिंह के एक कट्टरपंथी समूह से जुड़े होने की भी जानकारी मिली। पिछले हफ्ते ही पंजाब के तरन तारण में पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। गांधी की इस मूर्ति को भारत ने ही यूएन को तोहफे में दिया था, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में की गई। महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के दौरान यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे, जिसके बाद एंटोनियो गुतेरेस ने ट्वीट कर लिखा कि यूएन मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा उनके आदर्श याद दिलाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के छपरा से, जहां जहरीली शराब पीने से अब तक 54 लोगों की मौत होने की खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छपरा से, जहां पर अब ये जानकारी मिली है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। अब संख्या 54 पहुंच गई है। तो समझिए कि किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। शराब कांड पर बड़ी खबर यह है कि मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। अब 54 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले यह आंकड़ा 30 पर था, यानी कि 24 लोगों की और मौत हुई है। कुल 54 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी अस्पताल में कई लोग हैं और हालांकि ये जानकारी मिली है कि प्रशासन अभी 30 मौतों की ही पुष्टि कर रहा है, लेकिन यह आंकड़ा 54 पर पहुंच चुका है। बिहार में इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है। इस बीच भगोड़े नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता साफ हो गया। प्रत्यर्पण के खिलाफ वहां के सुप्रीम कोर्ट जाने की नीरव की अर्जी लंदन हाईकोर्ट में खारिज हो गई। यानी अब वो अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेंगे। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश भी लंदन हाई कोर्ट ने ही दिया था, लेकिन इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे। पर अब अर्जी खारिज होने के बाद नीरव को भारत लाना आसान हो गया। गुजरात के बनासकांठा में बनास नदी पर बने पुल को तोड़ते समय बड़ा हादसा हुआ। हालांकि इस दौरान किसी की जान नहीं गई। इस घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दिया कि महज 6 सेकंड में पुल का बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। पुल की जगह उसके मलबे ने ले ली। मलबे के गिरते ही धूल का एक गुबार उठा। पुल पर काम कर रही मशीन और उसका ड्राइवर एक झटके में पुल के मलबे के साथ नीचे आ गए। इस घटना की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। कांकरेज तहसील के उबरी गांव में बनास नदी पर बना पुल जर्जर हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने उसे तोड़ने का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया। आरोप लगाया गया कि ब्रिज को तोड़ने के समय ठेकेदार की ओर से सावधानी नहीं बरती गई और इस वजह से ही पुल का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गया। गनीमत रही कि इस बीच किसी की मौत नहीं हुई। केवल पुल तोड़ने के काम में लगी मशीन ड्राइवर समेत नीचे गिर गई, जिससे ड्राइवर घायल हो गया। हालांकि उसे समय पर रेस्क्यू किया गया। उधर अमेरिका के कई इलाके बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। इस बर्फीले तूफान ने अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ऐसा कहर बरपाया कि वहां एक दिन पहले करीब 2000 फ्लाइटें रद्द करनी पड़ गईं, क्योंकि आसमान में उठे बवंडर से मौसम का मिजाज बदल गया। इस बर्फीले तूफान का सबसे ज्यादा असर अमेरिका के ल्यूजियाना राज्य में देखने को मिला। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक इलाके में हवा का कहर साफ नजर आया। इतनी तेज हवाएं चलीं कि सालों से तनकर खड़े पेड़ मिनटों में उखड़कर गिर गए। कई जगह तो उन्होंने अपने पास के मकानों को ही तहस नहस कर दिया। ये बवंडर जहां से भी गुजरा अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ता गया। बवंडर ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। इससे कई इमारतों को बुरी तरह नुकसान हुआ, जबकि कुछ मकानों की छतें उखड़कर जमीन पर आ गिरी। और लुइसियाना में कई जगहों पर तेज हवाओं ने ऐसा तांडव किया कि वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। वहां बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 साल का एक बच्चा और उसकी मां भी शामिल है। बताया गया कि इस तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही लुइसियाना, टेक्सास और ओक्लाहोमा में मचाई, जहां 30,000 से ज्यादा घरों में रहने वाले लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ा।
इस बीच अमेरिका के मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि यह तूफान अगले 2 दिन तक वर्जीनिया में कहर बरपा सकता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक छात्र एक ऐसा हेलमेट तैयार किया है जिसे पहनने के बाद ही मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। सीतापुर में राजकीय इंटर कॉलेज में 10वीं क्लास के छात्र ने अनोखा सर्किट तैयार किया, जिसके कारण हेलमेट पहनने के बाद ही मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। छात्र अरुण कुमार ने इसमें 2 वायरलेस सर्किट का इस्तेमाल किया। इनमें से एक सर्किट मोटरसाइकिल में और दूसरा हेलमेट में लगाया। हेलमेट के अंदर एक स्विच लगाया जो हेलमेट पहनने के बाद ही ऑन हुआ, जिसके कारण हेलमेट में लगे सर्किट में करंट आ गया और मोटरसाइकिल में लगा रिले एक्टिव हो गया और वो स्टार्ट हो गई। तो ज्यादातर जो हादसे होते हैं वो हेलमेट की ना लगाने की वजह से होते हैं, जिससे कि बहुत हानि होती है और जिससे आदमी की सीधे जान खोना पड़ता है। कॉलेज के प्रिंसिपल का भी मानना है कि इससे हादसों में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। हमारे समाज के लिए, देश के लिए और जो मानवीय क्षति होती है, हानि होती है जीवन की, जन धन की, उससे बहुत ज्यादा इससे बचत होगी। इस सर्किट को तैयार करने में महज 400 रुपए खर्च हुए। अरुण कुमार के इस काम की डीएम और एआरटीओ ने भी तारीफ की। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में मिली हड्डियां श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से मैच हो गईं, जिससे साफ हो गया कि ये हड्डियां श्रद्धा की हैं, जिन्हें उसे मारने के बाद मेहरौली के जंगलों में आरोपी ने फेंक दिया था। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर मिली 16 से ज्यादा हड्डियों को सीएफएसएल भेजा गया था, जहां फोरेंसिक लैब में उनका मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से किया गया। पुलिस के मुताबिक जांच में साफ हो गया कि ये हड्डियां श्रद्धा की ही थीं, क्योंकि वो उसके पिता के डीएनए सैंपल से मैच हो गई। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। साथ ही पुलिस को एफएसएल रोहिणी से आफ्ताब पूनावाला के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई, जिसके बाद उसे नाको टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर जंगल से श्रद्धा के कुछ कपड़े भी मिले, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मामूली विवाद पर 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में सड़क पर कुछ लोग आपस में बातचीत करते दिखाई दिए। इस बीच एक आदमी दूसरे का हाथ पकड़े दिखा। इसके बाद उन लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। 2 गुटों के लोगों ने एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। एक आदमी को तो सड़क पर गिराकर मारा गया। मारपीट की ये घटना छतरपुर में पुलिस लाइन के सामने की बताई गई। जानकारी के मुताबिक शाम को कुछ लोग चाय पीने गए थे। इस दौरान 2 गुटों के लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। इस घटना का वीडियो पास ही खड़े एक आदमी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चीन में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट के कारण हालात बेकाबू हो गए। वहां की सड़कें सुनसान हैं। लोगों के बीच कोरोना की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। सबसे बुरा हाल इस वक्त चीन की राजधानी बीजिंग का है, जहां सरकार के भी हाथ पांव फूलने लगे और उन्होंने फिर से सख्त नियम जल्द लागू करने के संकेत दिए। बीजिंग की सड़कें सुनसान हैं और लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। जैसे हालात ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण भारत समेत दुनिया के कई बड़े देशों में बने थे, उससे भी बुरे हालात अब चीन में बन रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों के आंदोलन की वजह से चीन ने नियमों में ढील दी थी, लेकिन ये ढील अब भारी पड़ती दिख रही है। अचानक बंदिशें हटने के कारण हुआ कोरोना विस्फोट चीन की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। पता चला है कि वहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट BF.7 बहुत तेजी से फैल रहा है। BF.7 को कोरोना का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। ऊपर से चीन की मुसीबत यह है कि वहां वैक्सीनेशन की रफ्तार भी काफी कम है।